आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत का 100 का 100 क्वेश्चन देखेंगे और 100% सही, और एग्जाम में यही आपको 100% देखने को मिलेगा। बिना टाइम गवाए आपको वीडियो दे रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आता है तो सब्सक्राइब करने और लाइक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन उम्मीद है कि वीडियो आपको 100% पसंद आएगा। और बिना देखे स्किप करके देखेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है, 100% इसी से छपेगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कितने पुराण है। तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर कर रहा है कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान जो होता है ये संस्कार ब्याह में होता है, यानी शादी उदी में जाते हैं, आप घूमते हैं और मिठाई उठाई खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसी में कन्यादान का संस्कार होता है। और जो बेटी दूसरे घर जाती है उसी में कन्यादान, यानी पिताजी द्वारा दिया गया एक बेटी को, वही कन्यादान कहलाता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, यानी जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं। तो आपको जन्म से पूर्व संस्कार है 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गंगा देवी के पति कौन थे। तो गंगा देवी के पति का नाम था कंपन राय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा देवी के पति का नाम था कंपन राय। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी ऋषि गौतम के किस दर्शन की रचना की। तो न्याय दर्शन की रचना किए थे। इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा, उसका अगले वीडियो में सोल्यूशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। तो 7 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी। छात्र किसको अभिवादन करते हैं। तो शिक्षक को करते हैं। पाणिनि में किसकी रचना है। तो पाणिनि बोल रहा है कि किसकी रचना है। तो ये है व्याकरण की रचना है। 8 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब पूछा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टकारा गांव किसका जन्म स्थल है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये स्वामी दयानंद का। 10 नंबर का है कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया। तो दयानंद को जिन्होंने उपदेश दिया उनका नाम था बिरजानंद, यानी 10 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन करा कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कुटनी मतरनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। तो कुटनी मतरनी की। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया था। तो आलसियों की परीक्षा आग लगाकर लिया गया था। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। इसलिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसमें पूछा गया आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया गया था। तो आग। इसमें कहा आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों को परीक्षा करने के लिए आग लगाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर कर रहा है कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्णय हो रहा है। तो आज विध्वंस के लिए अस्त्र का हो रहा है निर्माण। पूछा है कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है। तो ये अस्त्र के लिए, अस्त्र शस्त्र मतलब कि जितना चल रहा है बंदूक गोली, ये सब विध्वंस का कारण बनेगा आगे एक दिन। यही पूछा गया है इसमें। 15 कर रहा है कि शस्त्राकारा किस प्रकार का पाठ है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वार्तालाप। शस्त्राकारा किस प्रकार का पाठ है। तो वार्तालाप का। गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का शासनकाल वाला समय पूछ रहा है। तो 16 का आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 17 भारत भूमि किससे सेवित है। तो भारत भूमि किससे सेवित है आपको याद है तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो 17 का सी हो जाएगा सागर पर्वत निर्झर। आपको जितना सही होता है कमेंट में लिख दीजिएगा, ईमानदारी से, बेईमानी मत कीजिएगा। उसके बाद जितना आएगा बताइएगा, और नहीं तो जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है इसलिए हम फास्ट करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। तो ये हानि होगा। अब विश्वासी नहीं है, एक बार जो आपको धोखा दिया उस पर आप विश्वास दोबारा करते हैं तो ये आपकी गलती है। इसलिए कभी भी एक बार गलती हो जाता है और उस पर धोखा कर जाता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन दोबारा जानबूझ के गलती कर दिए और उसको बार बार कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, तो ये भी आपकी गलती होगी। इसलिए याद रखिए, एक बार जो गलती कर दिया उससे बदल जाइए। 19 का करकर्णस दानववीरता किस प्रकार के पाठ है। तो ये एक नाटक है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 19 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 20 नंबर। तो 20 कर रहा है किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया था। तो ये इंद्र ने ले लिया था छल पूर्वक दान में। तो ये इंद्र हो जाएगा आपका 20 का ए। बचपन में कितने संस्कार होते हैं पूछा गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं। तो ये बचपन में 6 संस्कार होते हैं। अगला कर रहा है सीमंतो नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, यानी जन्म पूर्व संस्कार है सीमंतो नयन। कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ के कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोक पाठ में आप जानते हैं कितना श्लोक है। तो ये 10 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो ये वेद रूपी शास्त्र है, एक नित्य है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्राह्मीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो ये बृहत संहिता जो है ये ब्राह्मीर द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति एक प्रकार का क्या है, ये आपका क्षमा है। मतलब उत्तम वही है जो क्षमा कर देता है, बार बार क्षमा करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिए बहुत महान हो गए। 27 नंबर कर रहा है किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था, तो ये आपका किसने कहा था, तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। जो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिक्कत है तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा हर दिन एक आपको वीडियो मिलता है, और एक क्रैश कोर्स बहुत जल्द खत्म हो जाता है एग्जाम से पहले। इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और कोई भी दिक्कत आप जिस चीज़ का देखना है प्ले लिस्ट में जाकर आप चैनल पर पूरा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें पाटल पुष्पों में की पुतल का रचना के आधार पर पटना में कौन सा नाम है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी पाटलिपुत्र। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत आप बताएंगे, नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे। 19 का हो जाएगा सी, यानी संस्कार है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारे यहाँ संस्कार है। हमारे यहाँ ये संस्कार नहीं है छोटा सा कपड़े पहनकर स्टाइलिश दिखाना, हमारा संस्कार बहुत अच्छा है। और आप संस्कार पर देखिए, आजकल जो फैशन है ये खराब फैशन चल रहा है, इससे बच गए तो सब चीज़ बच गए, इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत रहिएगा। 30 कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, मतलब कि हर जगह बढ़िया होते हैं, तो 30 का हो जाएगा आपका सी, यानी प्रियवादी। कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष हर जगह सुलभ होते हैं। दयानंद के परिवार का किसका उपासक था, दयानंद के परिवार किसका उपासक था, तो ये था शिव के, यानी 31 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का है कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कर्ण का जन्म जब हुआ था वो कवच कुंडल के साथ ही हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्राह्मण वेशधारी कौन था, तो ब्राह्मण वेशधारी कौन था आप बताएंगे। 33 का डी हो जाएगा, ये इंद्र थे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, और आप भी कमेंट में आंसर देते चलिए ताकि फायदा होगा आपको भी नंबर देकर। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अशांति का। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, तो अशांति का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 35 नंबर कह रहा है कि देश में अशांति का प्रेरक कौन है, आप तो आप जान गए होंगे कि 35 का हो जाएगा बी, यानी राजनेता। और राजनेता हम लोग को कितना लड़वाते हैं, इनको राजनीति में याद आता है कब चुनाव आता है तब, किया भाई साहब आप हमारे जाति के हैं, वोट हमको दे दीजिएगा। आप मूर्ख हैं, बन भी जाते हैं चुनाव के समय, इसलिए वोट पढ़े लिखे अच्छे इंसान को दीजिए। जो गलती कर रहे हैं पीछे, बिहार उसी का भरपाई कर रहा है, इसलिए इससे बचिए। 36 नंबर कर रहा है दूसरों का दुख देने से किसका नाश होता है, तो दूसरे का दुख देंगे तो नष्ट तो होना ही है, तो 36 का हो जाएगा बी, अपना। दूसरों का दुख देने से किसका नाश होता है, अपना। जो दुख देता है उसका नाश जरूर होता है, और जो किसी को नहीं देता है वो सुख में रहता है। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर क्या करते हैं, जब कोई दूसरा देश देखता है कि हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो उससे क्या करते हैं, ईश्वरिया, मतलब प्यार, ठीक है ना। और प्यार मोहब्बत में बोला नहीं समझिएगा, ये दूसरा प्यार है। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है, तो 38 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, यानी गंगा पर बना हुआ है। और गंगा बिहार के सबसे पवित्र नदी, 5 राज्य का पवित्र नदी है। गोलघर कहाँ है, तो गोलघर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, यानी 39 का सी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था, तो ये मूल शंकर था स्वामी दयानंद का बचपन का नाम। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ, तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। 41 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई थी, 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी मूर्ति पूजा, क्योंकि मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, चूटा खाता है, उन्हीं को देखकर उनके प्रति भावना से ठेस हुआ था। अशांति कितने कारण है, अशांति के पूछा है कि कितने कारण है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 2। अशांति के कारण कितने हैं, 2। परपिंडन किस लिए होता है, परपिंडन किस लिए होता है, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पाप के लिए होता है परपिंडन। अगला क्वेश्चन 45 का रहा है देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, तो देश के बीच आजकल शीत युद्ध चल रहा है। 46 का रहा है कि मध्यकाल में किसके आडंबर दिखावा था, तो मध्यकाल में कह रहा है कि मध्यकाल यानी बीच का जो काल है उसमें किसका आडंबर दिखाया था, तो ये 46 का हो जाएगा आपका डी, यानी धार्मिक कार्य का। 47 नंबर का है रघुवंश महाकाव्य की रचना कौन है, तो 47 का हो जाएगा बी, यानी कालिदास। इन्हीं को कहा जाता है कालिदास महान मूर्ख आशिक,
एक महान मूर्ख थे, लेकिन इन्हीं के आज सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश द्वारा कालिदास पुरस्कार भी मिलता है। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मुनि लोग उपासना जो करते हैं ये सूर्य को करते हैं, यानी 48 का बी हो जाएगा। और ये साक्षात देवता भी हैं। बोल रहे हैं कि पार्थिक स्नान करने कहाँ गया? तो पार्थिक कहाँ स्नान करने जाएंगे? तो ये जाएंगे तालाब में, यानी ऑप्शन नंबर 49 का हो जाएगा ए। 50 कर रहे हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे यानी गौतम। माधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? इसका हो जाएगा 51 का पूछा है, तो 51 का आप बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी, ये साधा हो जाएगा। सप्तमी का एक वचन पूछा है। 52 कर रहे हैं, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अशांति किस समास का उदाहरण है। और समास का कोई भी टॉपिक दिक्कत होता है तो जाकर इसका प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एक बार देख लेने के बाद समास तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे कभी। ऐसा बताएं कि समास भूलेंगे नहीं, इतना बढ़िया से बताएं, इसलिए जाकर वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते ही हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आपका 52 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 52 का सी आंसर हो जाएगा, ये नज्य समास हो जाएगा। कह रहा है कि 53 अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी उपनगरम। 54 कर रहा है, कर्म धारण समास का उदाहरण क्या है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, इस घन श्यामा। 55 कर रहा है, इस मध्य का षष्टमी एक वचन क्या होगा? तो 55 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तो। उसके बाद 56 कर रहा है, नदी शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा? तो 56 का हो जाएगा डी, यानी नदा। कह रहा है, पितृण में कौन सी विभक्ति है? पितृण में कौन सी विभक्ति होगी? तो 57 का हो जाएगा डी, यानी षष्टमी विभक्ति होगी। मात्राज्ञा की संधि विच्छेद क्या होगा? तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मातृ प्लस आज्ञा। री का उच्चारण स्थान क्या है? री बोल के देख लीजिए, आपको जो लगेगा वही उच्चारण स्थान हो जाता है। तो री कहेंगे तो आपका मुंह खुल जाएगा, तो ये मुर्दा से हो जाएगा। कह निम्न में से ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? तो ओठ से आप पढ़ के देख लीजिए, उ, ए, ओ, ई। आपको उ आ रहा है जो ओठ से आ रहा है, तो ए 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसा ही पूछा है, ट्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट्वर्ग जो पढ़ रहे हैं तो इसमें का उच्चारण स्थान आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है मूर्धा, यानी मुंह से। ऐसे ही 62 नंबर का है, निम्न में अंत अस्त वर्ण कौन है? तो अंत अस्त वर्ण कौन है? तो ये 62 का हो जाएगा आपका डी, यानी ल। ऐसे ही करा, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी परा। उपसर्ग में जो पहले लगता है, प्रत्यय में जो अंत में लगता है। प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो 64 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति, तो यानी प्रतीक्षा, तो यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 65 का है, जंतु निहित में कौन सी संधि है? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, यानी विसर्ग संधि हो जाएगा। 66 क्वेश्चन कर रहा है कि सत्य प्लस चरित्र संधि क्या होगा? तो ये हो जाएगा सच्चरति। निर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी निर्विरोध। निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 68 का डी, यानी नी हो जाएगा उपसर्ग। पहले जो लगता है वही उपसर्ग होता है। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण, तो बोल के देख लीजिए, उच्चारण। तो पहले अब उच्चारण आ रहा है, तो आप पहले जो आएगा वह उपसर्ग होता है। 69 का आपका हो जाएगा ए, यानी वरुण की स्त्रीलिंग क्या होगी? तो वरुण की स्त्रीलिंग हो जाएगी आपका वरुणानी, यानी ऑप्शन नंबर बी 70 का। कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कोकिला। संस्कृत के स्वर्ण की संख्या कितनी है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 13 है। तो प्लस तोम माँ वध में अव्यय क्या है? तोमा में वध में अव्यय क्या है? 73 का हो जाएगा आपका ए, यानी माँ जो है इसमें अव्यय है। देशभक्ति में विग्रह क्या होगा? तो 74 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, देश से भक्ति। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देश से भक्ति। 75 का कह रहे हैं कि भाव किस लकार के रूप में है? भाव किस लकार का रूप है पूछा है। तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लोट लकार होगा। गुरु किस
लकार का रूप है। तो ये 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी लोट लकार का रूप है। आसित किस धातु का रूप है? तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये हो जाएगा अस का रूप है। अस धातु का रूप है आसित। 78 का है स विप्राय गा ददाती में विप्राय में कौन सी विभक्ति है? तो ये 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चतुर्थी विभक्ति है। ईश्वरिया के जोग से कौन सी विभक्ति होगी? तो ये 79 का क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी चतुर्थी विभक्ति होगी। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम जो ये कौन सा समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऐसे प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ तक आ गए दोस्तों तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आप ही का फायदा होगा। करा 81 व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी भीतरा थाना भय हेतु। 82 करा है दान के जोग से कौन सी विभक्ति होती है? तो दान के जोग से ये होती है तृतीय विभक्ति, यानी 82 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी चतुर्थ विभक्ति होती है। इसमें तृतीय नहीं चतुर्थ होगा आपका राइट आंसर। माफी चाहेंगे, तृतीय पर टिक हो गया। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लताएं, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो 84 का पूछा है अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ल, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? 85 का पूछा है प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो ये परा हो जाएगा। 86 का धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो 86 का हो जाएगा आपका धर्मार्थ कमा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 का है गम प्लस यत्न के जोग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये गयम बनेगा, गमयम बनेगा। गम प्लस यत् के जोग से शब्द जो बनेगा गमयम बनेगा। दोस्तों अगर वीडियो देखने के बाद याद नहीं होता है तो 2-3 बार देख लीजिए। उसके बाद भी याद नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, लिख कर याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि याद नहीं होता है, तो याद होगा 2-4 बार देख लीजिए या फिर लिख लीजिए 1-2 बार, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इससे राइटिंग भी बैठ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन कराएं पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो 88 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रयत। 89 कराएं कि पट्टू प्लस तल में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा आपका पटुता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 90 कराएं अ प्लस ई के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? तो अ आई दोनों मिल जाएगा तो ये कौन सा वर्ण बना देगा? ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ए आंसर भी है और ए होगा। आप पूछा 51 का अ आ का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब अ जो बोलते हैं वो किस चीज से आ रहा है? तो ये कंठ से बोलते पर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का बी। 92 का है चौर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चौर्ण आप बोल के देखिए, जो आएगा वही उच्चारण स्थान हो जाता है, तो ये तालु आ रहा है, तो 92 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 93 का है वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? तो ये 93 का है वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? तो 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वासुदेव, तो अड़ प्रत्यय हो जाएगा। 94 का है रमणीय प्लस तल के जोग से कौन सा शब्द बनेगा? तो रमणीय में कौन सा शब्द बनेगा? तो 94 का बन जाएगा रमणीयता। रमणीय प्लस तल के जोग से कौन सा शब्द बनेगा? रमणीयता। सबसे ज्यादा व्याकरण पूछा जाता है, मन से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। बचा 2 महीना है, 2 महीना नहीं बचा है, 1 महीना कर लीजिए शुद्ध से, उसके बाद कुछ दिन निकल ही जाएगा, बस एग्जाम आपको देना ही है। 1 महीना कुछ दिन है और दे लीजिए, बढ़िया से पढ़ लेंगे, इसी पढ़ने पर आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। करा 95 रुद्र प्लस अड़ के जोग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा आपका रौद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। 96 करा गच्छन्तु किस धातु का रूप है? तो ये गच्छन्तु गम धातु का रूप होता है। 97 करा कि भवनियम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ये आपका भवनियम में भवनम प्रत्यय, माफी चाहेंगे, भवनियम में अनियर प्रत्यय होगा। करा भू प्लस श्रित में कौन सा शब्द बनेगा? 98 का करा है, तो 98 का डी हो जाएगा, भू प्लस श्रित में भवता बनेगा। ये उसके टिक करने के बजाय टिक हो गया इसमें, माफी चाहेंगे इसके लिए। किम प्लस तरल के जोग से कौन सा शब्द बनेगा? 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कुत्र बनेगा। 100 का है कि मूर्खों में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो मूर्खों में टाप स्त्री प्रत्यय है। इस तरह दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर जाकर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट कर सकते हैं, उसको कमी को बता सकते हैं। आपके राय ध्यान देंगे क्या होगा अगले वीडियो में, उसका हल कर देंगे। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए